नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम है राजवंशी और आप सबों को स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल पर। आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आप सबको सुन के कुछ सीख मिलेगी और आप सब मोटिवेट होंगे। तो आप अपना कीमती दो मिनट का समय निकाल कर यह कहानी को जरूर सुने। तो कहानी शुरू करते हैं। एक राजा थे जो अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी राज्य के राजा को निमंत्रण दिए और अनेक देश का राजा निमंत्रण में उपस्थित हुए और वह अनेक प्रकार के तोहफे भी लेकर आए थे। राजा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर अनेक प्रकार के तोहफे भी लेकर आए थे। उसी में से एक राजा 2 चील का बच्चे लेकर आता है, बाज का बच्चे लेकर आता है 2। तो राजा को देते हुए बोला कि राजा, यह बाज का बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये आपको युद्ध में बहुत काम आएगा। इसकी परवरिश आप अच्छे से करिए, यह युद्ध में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो राजा उस राजा का बात मान के अपने सैनिक को बुलाकर उसको सौंप दिए कि इस बाज के बच्चे में कोई कमी नहीं आना चाहिए, इनको अच्छे से इसका देखभाल करो और अच्छे से इनका जो भी है प्रक्रिया अच्छे से करो, इन्हें नस्लबाजी अच्छे से सिखाओ, इन्हें उड़ना अच्छे से सिखाओ। राजा का बात मान के सैनिक उस राजा के काम में जुड़ गए, उस बाज के बच्चे को परवरिश करने में जुड़ गए। राजा 3 महीने बाद आए फिर तो पूछे कि उस बाज का बच्चे का क्या हाल है। तो उसी सैनिक में से एक सैनिक बोला कि हुजूर, एक बाज का बच्चा बहुत अच्छा से नस्लबाजी भी करता है और अच्छा से उड़ता भी है, लेकिन एक बाज का बच्चा नहीं उड़ पा रहा है। तो बोले क्यों, उसमें ऐसी कौन सी कमी आप सब किए कि वह उड़ नहीं पा रहा है? क्या उसको खाना नहीं अच्छे से मिला या उसको अच्छे से सिखा नहीं रहे हो? क्या दिक्कत है? तो सैनिक बोले नहीं प्रभु, हम तो सही से सब कर रहे हैं, जो उसको दे रहे हैं वही इसको भी दे रहे हैं, लेकिन ये उड़ रहा है, ये उड़ ही नहीं रहा है। राजा बोले यह काम तुमसे नहीं होगा, अब किसी और को दे दो। यह काम तुमसे नहीं होगा, यह काम किसी और को सौंप दो। तो मंत्री राजा का बात सुन के किसी और को काम सौंप दिया। फिर 2 महीना बीता तो राजा आए, पूछे अब वो बच्चा उड़ रहा है, ठीक ठाक है चील का बच्चा? बोले नहीं हुजूर, एक तो सही है लेकिन दूसरा वही जो नहीं उड़ रहा था वो उड़ ही नहीं रहा है। राजा बोले कि आप सब अच्छे से कर नहीं रहे हो, कोई और को दे दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मंत्री राजा का बात सुन के फिर किसी और सैनिक को सौंप दिए। फिर कुछ दिन बीता, राजा आए, बोले अब सही है ना बाज का बच्चा? तो फिर सैनिक बोले नहीं हुजूर, ये उड़ रहा है, ये उड़ ही नहीं रहा है। तो राजा बोले कि क्या ऐसा दिक्कत है कि उड़ ही नहीं रहा है? तो राजा बोले मंत्री से कि पूरे राज्य में, पूरे देश में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो यह बाज का बच्चा की उड़ा देगा उसको मैं महामंत्री के रूप में अपने राज्य में रख लूंगा। तो अनेक अनेक दूर से उस बाज को बच्चे को उड़ाने के लिए लोग जुटे और जब जुटे तो सब अपनी अपनी कला और बुद्धि लगा रहे थे उड़ाने के लिए। सब लगाकर हार गए, लेकिन वह बाज का बच्चा उड़ा नहीं। उसी में एक बहेलिया था जिसे पता चला कि राजा एक बाज का बच्चा जिया है और वो बच्चा उड़ नहीं रहा है, वह बच्चा उड़ नहीं रहा है। वो भी आया। तो बहेलिया जब आया, राजा के दरबार में आ रहा था, तो बहेलिया को गेट पर ही रोक दिया गया। बहेलिया को गेट पर ही रोक दिया गया क्योंकि सैनिक बोले कि यहाँ बहुत बड़े बड़े महान बुद्धिजीवी आए हैं, उनसे जो काम नहीं हो रहा है बहेलिया कर देगा। बोला कि नहीं, सैनिक बोले गेट पर कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, तुम इधर ही रहो और तुम्हारा एंट्री नहीं है। जब सब लोग हार गए, जब सब लोग थक हार गए, तो मंडली उठने वाली थी, पंचायत जो बैठी थी वो सभा से उठने वाली थी। तो राजा बोले कि अब कोई बचा नहीं है ना, जो बचा हो वो भी आकर अजमा ले। तो सब बोले नहीं कोई बचा नहीं है। तो उसी में से एक मंत्री बोला कि हुजूर, एक बहेलिया गेट के पास खड़ा है, जिद कर रहा है कि मैं उड़ा दूंगा और उसे सैनिक अंदर आने नहीं दे रहे हैं। तो राजा बोले कि उसे भी आ जाने दो, एक बार उसे भी मौका दिया जाए प्रयास करने के लिए। सैनिक आए, बहेलिया को अंदर लेकर गए। बहेलिया आया और वहां की प्रक्रिया देखा और बाज के बच्चे को लेकर चढ़ गया पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर चढ़ गया। राजा बोले कि ऊपर से छोड़ना नहीं है, इसे उड़ाना है। एक कौची पर रख दिया, पेड़ के एक कौची होता है ना, पेड़ के एक कौची पर उस बाज के बच्चे को बैठा दिया, खड़ा कर दिया। बाज का बच्चा जब पेड़ के कौची पर बैठा तो बहेलिया थोड़ा सा दूर जाकर उस कौची के ही काट दिया जिस कौची पर वह बाज का बच्चा बैठा था। तो तुरंत वह बाज का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए तुरंत उड़ने लगा।
तो राजा बोले कि ऐसे तो उड़ ही जाएगा, जान तो सबको प्यारी है, यह अपने से उड़े, यह अपने से उड़े। फिर बहेलिया पेड़ से नीचे उतरा और बोला कि हुजूर अब तो ये उड़ने लगा। बोले नहीं, ये नहीं उड़ेगा, और कोई और जा रहा है तो उड़ ही नहीं रहा है। तो फिर बहेलिया जब उसके पास जाता था, वह बाज का बच्चा यह देखकर उड़ जाता था कि यह फिर लेके जाएगा, वही डाल पर बैठाएगा और वह काटेगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो बहेलिया जब उसके पास जाता था तब वह बाज का बच्चा उड़ने लगता था। तो मित्रों, इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि जब जान दांव पर लग जाए तो इंसान कुछ भी करने पर मजबूर हो जाता है। जान सबको प्यारी होती है, इसीलिए वह बाज का बच्चा जब जान पर दांव लग गई तो उड़ने लगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।